मिसाल के तौर पर बकरी का बच्चा, बकरी का बच्चा ये बकरी से निकला है तो बकरी इसका मस्तर हो गई, बकरी मस्तर हो गई। गाय का बच्चा गाय से निकला है, गाय मस्तर हो गई। ये उलमा के लिए है, गाय मस्तर हो गई। कबूतरी का बच्चा कहां से निकला है? बोलो, थोड़ा सा आप बोले, आगे आसान हो जाएगी, मुश्किल नहीं, आगे आसान ही होगी। कबूतर का बच्चा, कबूतरी का बच्चा कहां से निकला है? अंडे से। अंडा मस्तर हो गया। और माहे रमजान का लफ्ज ये कहां से निकला है? माहे रमजान का लफ्ज रमदा से निकला है। कहां से? रमदा से। आप मेरा साथ दें, आगे आसानी होगी। रमदा से निकला है। क्या मतलब? मतलब ये हो गया कि रमदा से निकला है ये लफ्ज। क्या माना? माना ये हुआ वो जमीन, वो गर्म जमीन जिस पर पांव रखे जाएं, पांव जल जाएं, उस जमीन को भी रमजान कहा जाता है। उस जमीन को भी रमजान कहा जाता है। वो पत्थर जिस पर पांव रखा जाए, पांव जल जाएं, उस पत्थर को भी रमजान कहा जाता है। या वो बारिश जो मौसम खरीफ में आती है, फसलों को धो डालती है, पौधों को धो डालती है, जब रमजान आता है, माह रमजान तशरीफ लाता है, तो इंसान के गुनाह धुल जाते हैं। क्या मतलब? मतलब ये हुआ जब बारिश आती है, दरख्त पौधे पत्ते धुलते हैं, दरख्त की तन्ने धुलते हैं, फल धुल जाता है, फूल धुल जाते हैं। रमजान शरीफ आता है, बंदे के गुनाह धुलते हैं, बंदे के हाथों के गुनाह धुलते हैं, जुबान के गुनाह धुलते हैं, आंखों के गुनाह धुलते हैं, कानों के गुनाह धुलते हैं, नाक के गुनाह धुलते हैं। अलगर्ज माह रमजान आया तो इंसान को पाक और साफ कर देता है, सारे गुनाह इंसान के धुल जाते हैं। ये वो मुकद्दस महीना है। रमजान का एक और माना है, रमजान के कई माने हैं। रमजान अल्लाह के नामों में से एक नाम भी है। रमजान अल्लाह के नामों में से एक रमजान भी है। इसलिए फुकहा कहते हैं ये न कहो कि तकलीफ देह महीना आ गई है। जाहिल लोग बाज़ औक़ात कहते हैं यार तकलीफ देह महीना आ गई है, मुसीबत वाला महीना आ गई है। ये कहते हैं, इस तरह किसी ने कहा दायरे इस्लाम से बाहर हुआ, क्योंकि रमजान अल्लाह के नामों में से एक नाम है। याद रख लो, रमजान अल्लाह के नामों में से एक नाम है। तो हुजूर गौसे पाक अपनी किताब गुनियत तालिबीन के अंदर नकल करते हैं। आप फरमाते हैं यरमिज़ुज़ुनूबा अय्युहर्रिकुहा, रमजान गुनाहों को जलाकर राख कर देता है। शाबान गुनाहों से रोकता है, दूर रखता है। जब रमजान आता है गुनाह धुल जाते हैं, इंसान पाक और साफ हो जाता है। रमजान के कई माने हैं, रमजान के कई माने हैं। माह रमजान तशरीफ लाया। अब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, चलो उससे कबल एक बात कर लेते हैं। माह रमजान वो महीना है जिसकी बड़ी फजीलतें हैं। जैसे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को 12 बेटों में से, अपनी औलाद में से सबसे ज्यादा प्यारे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। कौन थे? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम प्यारे थे। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला को 11 महीनों में से माह रमजान ज्यादा प्यारा है। तो जो कोई माह रमजान में इंतकाल कर जाए, माह रमजान में फौत हो जाए, दारे फानी से चला जाए, कूच कर जाए, अपनी कब्र में पहुंच रहे, याद रख लो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह माह रमजान के सदके उसकी बख्शिश फरमा देता है, रब उसको जन्नत देता है। क्यों? दोज़ख के दरवाजे आपने सुना है बंद हो गए, माह रमजान में जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। माह रमजान की बरकत से जाने वाला जन्नत में है, उसकी बख्शिश हो जाती है। तो जैसे याकूब अलैहिस्सलाम को 12 बेटों में से यूसुफ प्यारे थे, इसी तरीके अल्लाह तबारक व तआला को 11 महीनों में से माह रमजान प्यारा है। हजरत यूसुफ के भाइयों की मग़फ़िरत हुई, यानी उनकी बख्शिश हुई, उनको माफ कर दिया गया। किसके सदके? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सदके उनको बख्श दिया गया अल्लाह तबारक व तआला। इसी तरीके से माह रमजान के सदके 11 महीनों की कोताहियों को अल्लाह माफ फरमा देता है। समझ रहे हैं ना आप?
माह रमजान के रोजे, रोजे क्या है? सुबह से लेकर शाम तक भूखा प्यासा रहना, जमा करने से रुके रहने का नाम रोजा है। ठीक है जी। तो अल्लाह तबारक व तआला को अपनी मखलूक तो बड़ी प्यारी है, मखलूक बड़ी प्यारी है। तो जो मखलूक प्यारी है, अल्लाह ने उस मखलूक को भूखा प्यासा रहने का हुक्म क्यों दिया, क्यों रखा भूखा? मैं आपसे सवाल करता हूं, भाई आप यहां क्यों आए हैं? आप कहें कि मौलाना हम कुलखानी में आए हैं मरहूम के हक में दुआ करने के लिए। आप कहें मौलाना ऊपर क्यों बैठे हैं कुर्सी पर? मैं कहूंगा भाई इसलिए ऊपर बैठा हूं, ऊंचों का जिक्र सुना रहा हूं, ऊंचों का जिक्र सुना रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि